नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में वृक्षारोपण किया गया। प्रकृति को बचाने में पेड़ लगाना मानव का पहला धर्म है, यह संदेश दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राज्य महिला आयोग की सदस्य अनामिका चौधरी के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया। उन्होंने लोगों को अपने घर में पेड़ लगाने का संदेश दिया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी आनंद गिरी ने भी संदेश दिया। गंगा विचार मंच के सभी पदाधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में बहुत अद्भुत तरीके से मनाया जा रहा है। हमने यहाँ पर हमारे शहर की संभ्रांत भूतपूर्व मेयर साहिबा, उप मेयर साहिबा अनामिका चौधरी जी के साथ में मिल करके कुछ वृक्ष लगा करके संकेत दिया है। लगभग 1974 में ये दिन वर्ल्ड यूनेस्को ने आरंभ किया था। जब पेड़ बहुत कटने लगे, जंगल खत्म होने लगे और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं पहली बार धरा पे आई, तब लगा कि पेड़ रहेंगे तो ही जीवन रहेगा। वही संदेश आज हम यहाँ से दे रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 5 पेड़ हर एक वर्ष लगाने चाहिए, जिसमें से एक पेड़ ऐसा हो जो वो जीवित रहे और वो ऑक्सीजन देने के काबिल बन सके। दिनों दिन यह पर्यावरण का बढ़ता खतरा मानव जाति के लिए संकट पैदा कर दिया है, संकट उत्पन्न कर दिया है। आज किसी न किसी व्यक्ति को पहल करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जल, जमीन, जंगल जो को बचाना पड़ेगा। जल और हवा को बचाने के लिए केवल और केवल एक रास्ता है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और लोगों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करें। आज इस अवसर पे मैं सभी से यही आग्रह करूंगी, यही निवेदन करूंगी कि आप सब अपने जीवन को बचाने के लिए वृक्ष जरूर लगाएं, जरूर लगाएं, जरूर लगाएं। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष व भाजपा नेता संजय चोपड़ा सहित कई सामाजिक संगठनों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए फलदार वृक्ष बांटे और लगाए। मैं तो कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रकृति ने अपना रूप बदला है, प्रकृति ने ये संदेश दिया है और चेतावनी दी है, यदि प्रकृति से आप छेड़छाड़ करोगे तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा आप लोगों को, आम इंसान को भोगना पड़ेगा। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, कि निश्चित रूप से आप पेड़ पौधों की रक्षा करें। यदि पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे और वृक्षों की रक्षा करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, स्वयं प्रकृति आप पर दयावान रहेगी। तो मैं तो कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से माँ गंगा के संरक्षण के लिए नमामि गंगे योजना चल रही है, क्रियान्वयन हो रही है, तो राज्य सरकार को उस पर कदम उठाने चाहिए। एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। मैं समझता हूँ एक जो कि इतने करोड़ पेड़ माँ गंगा के अंचल में लगेंगे, यमुना के अंचल में लगेंगे, सरस्वती के अंचल में लगेंगे। जितने हमारे खेत हैं जो गंगा किनारे, सभी किसानों को इसके लिए वचनबद्ध किया जाए कि तमाम किसान भाई अपनी डॉल पर रोज़ कोई ना कोई फलदार वृक्ष रोपण करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को, मैं समझता हूँ, इसका स्मरण करें। उत्तराखंड प्रदेश के शहरी विकास, आवास, राजीव गांधी शहरी आवास, जनगणना, पुनर्गठन एवं निर्वाचन मंत्री मदन कौशिक ने विश्व पर्यावरण दिवस पर संदेश दिया और कहा कि लॉकडाउन अवधि में पर्यावरण की महत्ता स्वतः स्पष्ट हुई है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। पर्यावरण दिवस आज पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पूरी दुनिया एक दूसरे के प्रति कैसे पर्यावरण की रक्षा करे, इस प्रकार का कहीं ना कहीं एक चुनौती है। और एक देश दूसरे देश में प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते हैं कि कहाँ अच्छा काम पर्यावरण को लेकर हुआ है। इस दृष्टि से जब हम भारत को देखते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर्यावरण की दृष्टि से हम अपने आप को और सुधारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता महसूस करते हैं। पर्यावरण आज एक ऐसा लॉकडाउन के पीरियड में इस प्रकार का एक वातावरण बना है कि जो
देश के सब पूरे शहर हैं या सभी राज्य हैं, इनमें जो पैरामीटर्स है पर्यावरण के, उन सब में कहीं ना कहीं बहुत सुधार आया है मात्रात्मक। तो इस प्रकार से हमें पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काम करने हैं, जो काम करनी है उनको करने हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन के पीरियड में, चाहे हमारी गंगा माँ हो, यमुना हो, सब में कहीं ना कहीं जो एक पैरामीटर से में बहुत बड़ा सुधार नजर आया है। तो मित्रों, आज हमें पर्यावरण की दृष्टि से बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्यावरण संरक्षण की महत्ता पर सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ई कैबिनेट की शुरुआत की। इससे मोटी फाइलें शासन प्रशासन को इधर उधर ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। यह ई संस्करण के रूप में लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने एक शुरुआत की ई कैबिनेट की, और एक कैबिनेट में जो कागज खर्चा होता था, एक पेड़ उससे बच रहा है। कम से कम एक पेड़ जितना कागज बनता है वो बच रहा है। और इसी दिशा में हमने अपने ऑफिसेज को ई ऑफिस बनाने का निर्णय लिया। मुझे 17 ऑफिस हमारे आज ई ऑफिस हो गए हैं, और हमारी कोशिश है कि हमारे राज्य के जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं ब्लॉक लेवल तक, इनको हम ई ऑफिस बनाएं। हमने जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो गैरसैंण को घोषित किया है, वहाँ हम उसको ई विधानसभा बनाएंगे। ई विधानसभा के रूप में हमको बनाएंगे। फाइलें ले जाने की जरूरत ही ना पड़े। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और हम अपनी विधानसभा को संचालित